तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी बिहार को लेकर के। और बिहार के भीतर एक बहुत ही बड़े चर्चा में रहने वाले नेता है शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह। और 14 मार्च 2025 को हमारे भारत के भीतर होली मनाए जाएंगे। तो आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार यानी कि 2025 होली को लेकर के बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है कि एक दिन यानी रमज़ान, पहली बात तो रमज़ान है और दूसरी बात यह कि 14 मार्च को फ्राइडे का दिन पड़ रहा है यानी जुम्मे का दिन है और उसी दिन होली भी है। तो जिसको लेकर के हर तरफ से प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, लोगों की तरफ से मतलब किस तरीके से हम इनको सफल बनाए, कोई इस पे माहौल खराब ना हो, जिसको लेकर के तैयारी चल रही है अलग अलग राज्यों के भीतर। और इसी बीच बिहार से अगर हम बात करते हैं तो राणा रणजीत सिंह कुछ अलग अंदाज में होली खेलते हुए और होली समारोह करते हुए अपने लोगों के बीच होली खेलते खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने क्या संदेश दिया उसको भी लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो 14 मार्च को होली है और आज से पता ही आपको कि उससे एक दो दिन पहले से लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी जो शुरुआत होती है वो हो चुकी है फिलहाल। और राणा रणजीत सिंह एक अहम कदम उठाया है। होली के दिन एक होली समारोह, होली मिलन समारोह उनकी तरफ से रखा गया और इसमें हिंदू मुस्लिम को एक जगह रख करके उनके साथ मुस्लिम भाई के साथ इफ्तार किया गया। अभी रमज़ान का समय चल रहा है तो रमज़ान में मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने के बाद शाम को उनके साथ एक साथ बैठ करके इफ्तार करने का काम उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, राणा रणजीत सिंह की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ ये है कि राणा रणजीत सिंह होली भी उनके साथ खेलते हुए नजर आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खत्म करने की हमें जरूरत है। हम एक साथ होली भी खेल सकते हैं और रमज़ान भी मना सकते हैं, ईद भी मना सकते हैं और जुमा का नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं राणा रणजीत सिंह की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम सब एक साथ हैं। और ये कहीं ना कहीं जो फूट डालो शासन करने की राजनीति जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की हमें ही जरूरत है। हम सबको मिल करके इनको खत्म करने की जरूरत है। और इस मिलन समारोह में राणा रणजीत सिंह खूब झूमते हुए भटकते हुए नजर आए, ढोल ताशे नगाड़े के साथ नजर आए, अपने चाहने वालों के साथ नजर आए, एक तरफ अपने समर्थक के साथ नजर आए, उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। उनके साथ गाल में रंगोली जो रंग होते हैं, कई तरह के रंग होते हैं, वो लगाते हुए नजर आए, होली खेलते हुए उनके साथ नजर आए। और उन्होंने कहा कि हम किसी को जबरदस्ती न करें। ये जो हमारे साथ जो हमारे मुस्लिम भाई है, ये खुशी खुशी हमारे साथ होली खेलने को तैयार है तो हम इनके साथ खेल रहे हैं। अगर ये खेलने को तैयार नहीं होते, ये रंग लगाने को तैयार नहीं होते, तो फिर हम इनके साथ रंग नहीं लगाते। तो हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। होली खेलना या कोई भी त्योहार मनाना मतलब किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके हम त्योहार किसी के साथ नहीं मना सकते। हम खुशी खुशी मना सकते हैं, किसी के साथ भी हो। हमारे भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिम के जो मित्र होते हैं वो हिंदू होते हैं। तो दोनों मित्रता बरकरार रहे, वो इसे कैसे बरकरार रहेगा? दोनों सहमति से होली खेलेंगे, ईद के वक्त पे उनके घर पर जाएंगे, तो सर्वसहमति से अगर हम काम करेंगे तो हमारा हर चीज सही रहेगा। अगर हम जबरदस्ती किसी के साथ कोई भी त्योहार मनाएंगे और किसी को चिढ़ाने के मकसद से करेंगे तो फिर हमारे लिए ये सही नहीं है। तो ये राणा रणजीत सिंह की तरफ से ये संदेश खुला दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में जिस तरीके से ये हर त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से देखा जाता है कि उनके पार्टी में किसी को छूट नहीं मिलती होली खेलने के लिए, दिवाली खेलने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, यानी हिंदू जो भी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है और उनके जो पार्टी के भीतर जो भी नेता है उनको कहीं ना कहीं इनसे रोका जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंच पर राणा रणजीत सिंह कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं।
पूरे इस रंग के माहौल में डूब चुके हैं और इस रंग में हर लोग इनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनके चाहने वाले हो। क्योंकि आप किसी के साथ, करीबी के साथ खेल सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं कब? जब आपका वो करीबी होगा, जब कब आपका वो मित्र होगा, आपका फैमिली मेंबर होगा, आपका चाहने वाले होगा, आप उनके साथ ही पर्व त्योहार जो वो शेयर कर सकते हैं, अच्छे से शेयर कर सकते हैं उनके साथ, आप दस्तरखान शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब आपके साथ उनका जो रिलेशन अच्छा हो। अगर आप किसी को चिढ़ाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो अलग बात है। तो वो उनकी तरफ से संदेश दिया गया कि कल यानी 14 मार्च 2025 को होली का दिन है, तो आप शुभ दिन जो है उस दिन आप शांति के साथ होली खेले, मनाए और कोई हो हल्ला ना करे। जो खेलना चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, रमजान का वक्त चल रहा है, जो मुस्लिम भाई आपके साथ होली खेलना चाहते हैं, रंग लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये इन्होंने सर्वसहमति से उन्होंने कहा कि हाँ हम खेल सकते हैं, लगा सकते हैं, तो फिर आप उनके साथ होली खेल सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर वो मना करे तो आप उनके साथ होली ना खेले या कोई भी चीज ना करे जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। तो ये MIM पार्टी के जो नेता है राणा रणजीत सिंह हमेशा ये अलग अंदाज में नजर आते हैं। तो अभी ये रंग के माहौल में पूरा डूब चुके हैं, होली का समय चल रहा है और कुछ अलग अंदाज में ये होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से हमारी तरफ से MIM पार्टी के जितने भी हमारे जो नेता है, जो हिंदू नेता है, जो एकदम शान से, गर्व से MIM पार्टी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका त्योहार अच्छे से मनाए और रमजान का भी समय है तो आप लोग भी मिलजुल करके त्योहार मनाने की जरूर कोशिश करें। जैसा कि यहाँ पर मुस्लिम भाई के साथ बैठ करके वो इफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ होली की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। होली का जो मिलन समारोह है उन्होंने करने का काम किया, वहां पर हर लोग वहां पर पहुंचे। तो ये कुछ अलग अंदाज में हमेशा राणा रणजीत सिंह नजर आते हैं। और ये लिख लीजिए, मैं अभी से कह रहा हूं, मैंने बहुत पहले भी कहा कि इस बार यानी 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी का बिहार में एक अलग रुतबा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से MIM पार्टी को उभारने का काम राणा रणजीत सिंह करते हुए कुछ महीनों से नजर आ रहे हैं, कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। सीमांचल से बाहर निकाल करके पार्टी को शिवहर तक पहुंचाने का काम किया वो राणा रणजीत सिंह ने, और उसको फिर से विस्तार में लगे हुए हैं, हर समाज के लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं कि पार्टी के साथ हर समाज के लोग जुड़े, राजपूत समाज जुड़े, मुस्लिम समाज जुड़े, दलित समाज जुड़े, हर समाज के लोग अगर MIM पार्टी को अपना समर्थन दिखा देती है 2025 विधानसभा में, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि MIM पार्टी एक बिहार की मजबूत पार्टी बन जाएगी और वो मजलूमों की लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है। क्योंकि MIM पार्टी का ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मजलूमों की वो लड़ाई लड़ती है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है उनके लिए लड़ाई हमेशा पार्टी लड़ती हुई नजर आती है। और पार्टी के जो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सेंट्रल लेवल पर लड़ते हुए नजर आते हैं। बिहार की बात करते हैं तो अख्तरुल इमान साहब लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। फिर से आप सभी को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप लोग शांति के साथ होली मनाने की जरूर कोशिश करें। आप यानी कि हर हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके अपने पर्व त्योहार को मनाने का कोशिश करें, और जो आपके साथ अगर कंफर्टेबल है होली खेलने में उनके साथ होली खेले, जो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, जिससे माहौल खराब हो जाए और हम लोग आपस में जो है वो मतलब कि आपस में हम लोगों का बिगाड़ पैदा हो जाए। ऐसा कोई काम ना करे, हम सब मिलजुल कर रहे, क्योंकि ये देश है, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा देश है वो तरक्की की ओर बढ़ पाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि गंगा जमुना तहजीब ये तभी बरकरार रहेगा जब हम सब मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। आपके त्यौहार में वो जाएंगे, उनके त्यौहार में आप जाएंगे, एक दूसरे का त्यौहार का मान सम्मान करेंगे, तभी हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं। तो ये गुजारिश हमारी तरफ से है। और कल यानी फ्राइडे का दिन है, जिसको लेकर के बहुत से लोग इस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है, ताकि कि कहीं भी कुछ माहौल खराब ना हो पाए और शांति पूर्वक जो इस होली का जो त्यौहार है इसको संपन्न कराया जाए। फ्राइडे का दिन है, ये जो नमाज अदा की जाती है फ्राइडे को लेकर के, इनको भी सही समय पर सही तरीके से नमाज को भी पूरा कराया जाए।